अच्छा जी, आज जो है आपका आगे नया सबक होगा, ठीक है, लेकिन पिछला सबक आपका अभी ठीक नहीं है फ़िलहाल। अभी तो आप गले पर थोड़ा बहुत ज़ोर लगा रहे थे, लेकिन गला इससे ज़्यादा ज़ोर बर्दाश्त नहीं करता है। अभी आपने मैदे पर ज़ोर लगाना है, ठीक है ना जी, मैदे पर। गला इससे ज़्यादा ज़ोर बर्दाश्त नहीं करेगा, मैदे पर ज़ोर लगाओ, फिर ये मज़ीद आप जो है ना जी कर सकते हो, ठीक है ना जी। हाँ, ये बारीक बातें होती हैं जो बाज़ लोग खुद ही पता चल जाता है, जिनको शौक़ होता है वो करके पता चल जाता है उनको। बाज़ लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप तालिब इल्म हो, मोबाइल आपके पास नहीं है, आप लोग नहीं देख सकते हो ये चीज़ें, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको ये चीज़ें बताएं, ठीक है ना जी। तो आज सीख लोगे तो कल को इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे, आज नहीं सीखोगे तो कल को आपको सिखाने वाला कोई नहीं हो, ठीक है। पहले पिछला सबक फिर नया सबक, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। हदाइक़ वअअनाबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. अब नया सबक है, ठीक है, नया सबक। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला
यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। पढ़ो। अब ये ज़ाहिर बात है, यहाँ पे तुम्हारा जोर नहीं लग रहा, यहाँ पे यहाँ से जोर लगेगा। ठीक है ना जी। देखो पिछले जो आयत पढ़ी है उसमें और इसमें फ़र्क देखो, जोर है ना। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि, और ये यौम यक़ूमुर रूह। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पिछले आयत में ज़ोर लग रहा था गले पर, इस आयत में ज़ोर लगेगा मैदे पर। इसमें सीना भी शामिल होता है, मैदा भी शामिल होता है। तो ज़ाहिर बात है ताकत मांगता है ना, तो ताकत तो फिर मैदे से हो सकती है। ठीक है ना जी। तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है आवाज़ को बारीक करने के लिए। ठीक है ना जी। जब ज़ोर लगाओगे तो आवाज़ बारीक होगी, जब आवाज़ बारीक नहीं हो रही तो इसका मतलब मैदे से ज़ोर नहीं आ रहा, फिर वो आपके गले से आ रहा है, जिस तरह पीछे आयत में आया था। ठीक है ना जी। तो ये नया सबक है, नया सबक। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। ठीक है, अब पढ़ो। जोर लगाओ, मैदे पे जोर लगाओ यहाँ से। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न। सौद देखो ना, हरफ कमजोर है, सौद सफ़्फ़ल। दोबारा पढ़ो। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला। इसका मतलब ये कि सांस पूरा नहीं हो रहा। सांस इसलिए पूरा नहीं हो रहा कि तुम्हारा गला खुला हुआ है। जब जोर लगाओगे तो गला जहाँ से सांस आ रहा है वो तंग होगा, जब तंग होगा तो सांस पूरा होगा। ठीक है ना जी। बारीक होगी ना आवाज़। बारीक कब होती है? जब गले का जो जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वो तंग हो जाता है, वो हिस्सा तंग हो जाता है। तंग उस वक्त होता है जब आप जोर लगाते हो मैदे पर। अभी आप यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु, ये पढ़ रहे हो, ये होना ही चाहिए। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु, ये होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? इसकी प्रैक्टिस करो। अब तुम्हारा सांस पूरा नहीं हो रहा तो इसलिए मैं तुम्हें कम पढ़ा देता हूँ, लेकिन इस आयत के अंदर जो निशानी है, इस लहजे में निशानी, वो आपने ज़हन में रखो। इब्तिदा, दरमियान, इख्तिताम। इब्तिदा क्या है? यौम यक़ूमुर, ये इब्तिदा है। यौम यक़ूमुर, इब्तिदा ये है। दरमियान यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न, ये बीच में जो एकदम झटका लगता है ये इसकी निशानी है। क्या है इसकी निशानी? है ये दरमियान की। और
इख्तिताम सफ़्फ़न ला यतकल्लमून, इसका इख्तिताम है। इख्तिताम इस तरह ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। ला यतकल्लमून। क़ारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आपने सूरह रहमान सुनी है। सूरह रहमान में बयान पर उनका वक्फ यही है, फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिरिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये जो बयान पर वक्फ है, ये क़ारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह ने आप मशहूर तिलावत है। ये मैंने आपको इसलिए बताई कि आपने ये सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुनो, ठीक है ना जी। तो ये है इसका इब्तिदा, इख्तिताम, इब्तिदा, दरमियान, इख्तिताम, ठीक है ना जी। अब आप पढ़ो, या ला यमलिकून तक पढ़ो, आगे ना जाओ। यौम यक़ूमुर रूह, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका। यहाँ पे नहीं, देखो ना, आपका गला काम नहीं कर रहा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, जैसे हदा में आपने किया था वही यहाँ करो। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न। फिर दोबारा पढ़ो। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। ला यतकल्लमून, जिस तरह रूह में किया है। यौम यक़ूमुर रूह ला यतकल्लमून। पढ़ो, शाबाश। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न। यार यौम यक़ूम में इतना जोर न लगाओ कि रूह में न लगे। मैंने आपको बताया है कि आगे जहाँ जोर लगाना है उससे पहले आवाज़ नीचे आनी चाहिए। यौम यक़ूम में जोर लगाओगे तो रूह में कैसे लगाओगे? यौम यक़ूमुर रूह, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लम। सांस नहीं पूरा हो रहा, सांस इसलिए नहीं पूरा हो रहा ना, जो तुम पढ़ उसको जहाँ से पढ़ना चाहिए वहाँ से नहीं पढ़ रहे हो। बहरहाल ये आपका कल का सबक है, ठीक है ना जी, इसको आपने करके लेकर आना है। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। यह आपका कल का सबक है। ट्राई करो, मेहनत करो, मशक करो, जुनून की हद तक करो, फिर देखो होगा।
हो ही नहीं सकता कुरान मौजज़ा हो और आपको ना आए, ये नहीं हो सकता। मुझे अगर आ सकती है, हम कमज़ोर हैं, तो आपको क्यों नहीं आ सकती? समझ आ रही कि नहीं? कुरान आ सकता है लेकिन मेहनत की ज़रूरत है, शौक़ की ज़रूरत है। कुरान हर उस शख्स को आएगा जो उसकी कदर करेगा, जो उसकी कदर नहीं करेगा उसको नहीं आएगा। बहुत से तलबा हम देखते हैं नहीं आता उनको, क्यों? कदर ही नहीं है। कदर करोगे तो आएगा। ठीक है, हाँ, तो कल ये इंशाल्लाह आपका सबक सुनूंगा, फिर आगे होगा।